स्टूडेंट अपने 12th क्लास में श्वसन अपने अध्ययन कर रहे थे। श्वसन प्रकाश संश्लेषण अपने अध्ययन कर लिया था और ग्लाइकोलाइसिस अध्ययन कर लिया था। और अब जो तीसरा आपके टॉपिक आता है वो है पायरुविक अम्ल का भविष्य। पायरुविक अम्ल का भविष्य, ठीक है, ये आपके टॉपिक है। तो देखिए पायरुविक अम्ल का भविष्य कि पायरुविक अम्ल, अब आपने हम जब ग्लाइकोलाइसिस अध्ययन कर रहे थे तो लास्ट उत्पाद के रूप में क्या बन रहा था? पायरुविक अम्ल बन रहा था। देखिए क्या बन रहा था, देखो ईएमपी, ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे, परिपथ है ना, पाथवे का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? पायरुविक अम्ल कहो, पायरुविक एसिड बनता है। अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड बनता है या होता है, ठीक है। पायरुविक अम्ल कहो, पायरुविक एसिड कहो, तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या होता है? और ईएमपी क्या है? ईएमपी ग्लाइकोलाइसिस को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है? एमेडन, मेयरहोफ एंड पेरनोस। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या साइटोसोल में। वो हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था। अब देखिए कि इसका फ्यूचर क्या है और क्या क्या चीज़ें बनती है इससे आगे। देखो लास्ट उत्पाद में, अब इस जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है तो जब पायरुविक एसिड में अगर ऑक्सीजन मिलती है, क्या होता है? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, अलग उत्पाद बनाएगा। और एब्सेंट में अगर ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो अलग उत्पाद बनाता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के बेस पर पायरुविक एसिड को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 प्रकार के, 4 टाइप के से ये बिहेव करता है, ठीक है ना। देखिएगा हम ले लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या है? पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा? देखिए अब ये किस में बन रहा है? O2 की उपस्थिति में। मैं ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, O2 की ये उपस्थिति है, O2 की उपस्थिति, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? ये अगर O2 की उपस्थिति में कार्य करेगा तो क्या बनेगा? क्रेब्स साइकिल चलेगा। यहाँ पे कहाँ चला जाएगा? ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। क्रेब्स साइकिल, CYCL, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। देखो पायरुविक अम्ल कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो गया और यहाँ पर क्या बनेगा? CO2 का यूज होगा, H2O का यूज होगा, प्लस क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कार्य हो गया इसका, ठीक है, कि अगर O2 की उपस्थिति में कार्य करता है तो ये O2 की उपस्थिति में कहाँ चला जाता है? क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। वहाँ CO2 और H2 का यूज होकर एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, रिलीज़ करने का कार्य ये करता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सेकंड देखिए, सेकंड, अब ये क्या है? O2 की अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति में, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, O2 की अनुपस्थिति है ये, तो ये क्या करेगा, किण्वन करेगा, फ्रेगमेंटेशन करेगा, किण्वन। और किण्वन के द्वारा देखो ग्लाइकोलाइसिस, हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो होता है उसी वो अगर किण्वन कर लेता है तो क्या किसका निर्माण करता है, एल्कोहल का, एल्कोहल का, ठीक है। अब एल्कोहल भी क्या करेगा, CO2 के साथ मिलकर क्या किसका प्लस एनर्जी बनाएगा, ठीक है ना, कुछ एनर्जी रिलीज होती है इस क्रिया के द्वारा। तो अब देखो तीसरा ये क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल प्लस क्या बनेगी, जा बनेगी, या क्या बनेगी, 3 प्रकार का हो गया। फोर्थ देख लेते हैं अपने, ये इसी का पार्ट है, ये पायरुविक एसिड, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अमीनो अम्ल का क्या होगा, संश्लेषण होगा, और साथ में क्या बनेगा, एलेनीन बनेगा, ठीक है। अब ये एक चीज़ देखिए, लैक्टिक एसिड ये हमारा शरीर है, शरीर की कोशिका है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस में अगर O2 की एब्सेंट रहती है तो क्या बन जाती है, प्रॉपर रूप से यहाँ पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, या किसी एनिमल में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, ये O2 की एब्सेंट में होता है ये क्रिया, O2 की एब्सेंट में होती है ये क्रिया। तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या होता है कि हमारे कई बार पैर दर्द करने लग जाते हैं बहुत भयंकर तरीके से, तो उस क्रिया के दौरान ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपके ये टॉपिक तो पायरुविक अम्ल का भविष्य तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। क्या आता है, पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे, ठीक है।